नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। दोस्तों, क्या आपके आसपास या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलता है? मुझे लगता है आप में से कुछ का जवाब ही हाँ होगा, क्योंकि आज के इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति चाह कर भी सच नहीं बोलता। क्योंकि अगर वो सच बोलना भी चाहता है, या तो उसकी बात को दबा दिया जाता है या फिर उसे झुठला दिया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेके आया हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने जीवन काल में हमेशा सत्य का साथ दिया, सच बोला, और इस सत्य की वजह से उन्हें कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माने। उन्होंने हमेशा पूरे जीवन भर सत्य का ही साथ दिया। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे शख्स की कहानी सुनते हैं और हम इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है उसे भी हम अपनाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था जो हमेशा सच और सत्य का साथ देता था, और अपनी इसी सत्यनिष्ठा की वजह से वह काफ़ी मशहूर भी था। लेकिन कई बार इस सच बोलने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी, मगर उस राजा ने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उस राजा की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि यह बात धीरे धीरे करके ऋषि विश्वामित्र के कानों तक जा पहुंची। ऋषि विश्वामित्र ने मन में निश्चय किया कि वह इस राजा के सत्य की परीक्षा जरूर लेंगे। तब उन्होंने एक दिन राजा के महल भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने का निश्चय किया। ऋषि के राजमहल पहुंचने के एक दिन पहले ही राजा को एक स्वप्न आया। राजा ने उस स्वप्न में देखा कि एक भिक्षुक आया हुआ है और उस भिक्षुक ने भिक्षा में राजपाट मांगा हुआ है। राजा ने बिना सोच विचार के उस भिक्षुक को अपना पूरा राजपाट दान कर दिया था। अगले ही दिन ऋषि भिक्षुक के रूप में उस राजा के राजमहल पहुंचे, और राजमहल पहुंचकर उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। राजा आए। राजा उस भिक्षुक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उस भिक्षुक से कहा, हे गुरुदेव, कल मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा आप ही की तरह एक भिक्षुक आए हुए थे। उन्होंने मुझसे राजपाट मांगा और मैंने सपने में अपना पूरा राजपाट उन्हें दे दिया। भिक्षुक यह बात सुनते ही राजा से कहा, क्या आप मुझे वह सब कुछ दे सकते हैं जो आपने सपने में एक भिक्षुक को दिया था? राजा इतना सुनकर पसीना पसीना हो गया। गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ये पूरा राजपाट आज से आपका हुआ। इतने में ही भिक्षुक ने कहा, मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए। राजा हामी भरते हुए राजमहल के राजकोष की तरफ जाने लगा, परंतु भिक्षुक ने उसे टोका और कहा, आप दान में दी गई वस्तु को दोबारा दान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरा राजपाट मुझे पहले ही दान में दे दिया। तब राजा ने पत्नी, पुत्र एवं स्वयं को बेचकर 500 मुद्राएं पाई और उस भिक्षुक को दान में दे दी एवं अपनी मर्यादा को भी निभाया। भिक्षुक यह देखकर काफी खुश हुआ और अपने राजमहल में चला गया। राजा ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र को किसी दूसरे को बेचा था, परंतु राजा ने खुद को जहाँ बेचा था वह एक शमशान का चंडाल था, यानी मालिक था, जो शवदाह के लिए आए हुए मृतकों के परिजनों से कर लिया करता था और उस कर लेने के बाद अंतिम संस्कार करने की आज्ञा देता था। क्योंकि राजा ने भी कर्ज लिया था, तो राजा को अपना कर्ज उतारने के लिए वही कार्य करना पड़ता था। एक दिन एक स्त्री अपने बालक का शव लेकर उस शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए आई। राजा ने अंतिम संस्कार के लिए उस स्त्री से कर मांगा। उस स्त्री के पास धन न होने की वजह से उसने अपनी साड़ी फाड़ने का निश्चय किया। जैसे ही उस स्त्री ने अपनी साड़ी फाड़ना चाही, वैसे ही आसमान से जोर की बिजली चमकी। बिजली चमकते ही राजा ने उस अबला नारी का चेहरा देखा और उस बालक का भी। वह बालक और स्त्री और कोई नहीं, उसके अपनी ही पत्नी और पुत्र थे। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। वह कमजोर पड़ गया। अपनी पत्नी और पुत्र की यह दशा देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसी दिन राजा का एकादशी का व्रत भी था और अपने परिवार की इस हालत को देखकर वह काफी कमजोर पड़ गया, परंतु वे अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना राजपाट, महल त्याग दिया, खुद को बेच दिया, आज यह उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। हे ईश्वर, मैंने क्या गुनाह किया है?
मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया, इसके बावजूद मुझे ये सज़ा मिल रही है, ये कहाँ का न्याय है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का एक उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसा सत्यवादी इस दुनिया में ना तो कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा। इतिहास में तुम हमेशा अमर रहोगे। ईश्वर ने राजा से कहा, आज तुम सत्य की परीक्षा में विजयी हुए। राजा ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा और सत्य के प्रति मेरा समर्पण सही है तो कृपया कर इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में वह बालक जीवित हो उठा और ईश्वर की सत्य की परीक्षा में राजा सफल हुआ। बाद में भिक्षुक रूपी विश्वामित्र ने राजा को उसका राजपाट लौटा दिया। दोस्तों, वो राजा कोई और नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने सत्यवादी होने का अद्वितीय प्रमाण दिया है। उनकी तरह ना तो कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति जीवन में हमेशा सत्य का साथ देता है और सत्य का साथ देने के बावजूद अगर उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके सत्य की परीक्षा ले रहा होता है और सत्य की परीक्षा समाप्त होते ही वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। हर कुछ आपके अच्छे कर्मों के अनुरूप होगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि सच का साथ देना जितना कड़वा होता है उतना ही मीठा सत्य का फल होता है। इसलिए देर से ही सही पर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा और सत्य कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। सत्य हमेशा आपको सर्वोच्च स्थान पर ही रखेगा। धन्यवाद।